बात नहीं कर रहे हैं। केरल में मलयालम में बोलना चाहिए था तो वहाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब बंगाल में बंगला में बोलना चाहिए तो वहाँ हिंदी बोल रहे हैं। आप ही लोग ना बोलते हैं नौवा फेल है। नहीं, नौमान इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल बोलते हैं। अब नया नामाकरण किए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली 4 राज्यों में मुकदमा दर्ज है तेजस्वी यादव पर। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जिस तरह से जो है एक बिहारी को दिल्ली में बिहारी कह करके जो है मौत की घाट उतार दी, उसके बाद से जो है बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सीधे सीधे जो है सरकार पर निशाना साधा है। पहले जो है नीरज कुमार की पूरी बयानों को सुने। अपवाद को ही बिहारियों का अपमान मान लेना तेजस्वी यादव की राजनीतिक संस्कृति हो सकती है। दिन का ट्वीट था कि रात का ट्वीट है, जरा समय देख लीजिएगा। रात वाला ट्वीट जरा उनका फ्लक्चुएट करता है बहुत। अब कारण मैं नहीं जानता। सवाल यह है कि अगर यह दुखद घटना हुई तो तेजस्वी यादव के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं किया गया। कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता उनसे संवाद नहीं किया पीड़ित परिवार से। एफआईआर भी दर्ज हुआ, पीड़ित परिवार से प्रशासनिक पदाधिकारी भी मिलने गए और गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया गया। और कोई भी अन्याय अगर होगा तो बिहार सरकार मुकम्मल तौर पर खड़ा रहेगी। लेकिन यही पैमाना तेजस्वी यादव आपके ट्वीट का होना चाहिए जब पश्चिम बंगाल के अंदर घटना होती है, जब तमिलनाडु के अंदर घटना होती है। पैमाना बदलिएगा मत, केक काटने के लिए जाइएगा, लेकिन तमिलनाडु के अंदर में जब हिंदी भाषा पर विवाद खड़ा होगा तो आपकी जुबान कैद खाने में कैद हो जाती है। तेजस्वी यादव ममता दीदी के प्रचार में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देखिए ममता दीदी, हाँ, लाख क्या 10-10 लाख की रैली हो रही है कम से कम। उसके पहले ममता बनर्जी जी तो बेचारी 2000-1000 का रैली संबोधित कर रही थी। अब तेजस्वी जी के जाने के बाद बंगाल से बड़ा बेहतर सरोकार उनका है। एक पंथ दो काज कर रहे होंगे। दारू के कंपनी से डील भी हो रहा होगा, अगला चुनाव में कुछ पूंजी लगाइएगा कि नहीं, चूँकि अब वो तो हताश हो गया होगा सब। चूँकि दारू की कंपनी पैसा देती है, बेटी के सुहाग उजाड़ने का अगर राजनीतिक ठेका किसी ने बिहार में लिया है वो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने। मेरा सीधा आरोप है, शराबबंदी वाले राज्य में 46 करोड़ 64 लाख रुपया आपने क्यों लिया, किस बिना पर लिया था, किस शर्त पर लिया था। तो तेजस्वी यादव का बंगाल से बड़ा प्रेम है। ऐसे घर में उपाय नहीं, अब बाहर में भारी नेता बनल है, फूफा बनल है, यही हाल है इनका। बिहार की जनता नोटिस नहीं लिया, नीचे से सड़का दिए पार्टी को, सीधे 25 पर ला दिए। और देख लीजिए इनका ही गए हैं बंगाल। अब तमिलनाडु में नहीं बुलाया क्या? अब बंगाली में बात नहीं कर रहे हैं। केरल में मलयालम में बोलना चाहिए था तो वहाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब बंगाल में बंगला में बोलना चाहिए तो वहाँ हिंदी बोल रहे हैं। आप ही लोग ना बोलते हैं नौवा फेल है। नहीं, नौमान इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल बोलते हैं। अब नया नामाकरण किए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली 4 राज्यों में मुकदमा दर्ज है तेजस्वी यादव पर। एक गौरव लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरे बिहार में कहीं नहीं होगा। ये बुलडोजर एक्शन तेज कर नहीं, बुलडोजर कहाँ बनता है, पहले उसका CNF का नाम बताइए। हम भी देखना चाहते हैं, बहुत दिन से सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। JCB या बुलडोजर में अंतर नहीं समझेगा तो नई पीढ़ी को क्या हम लोग समझाएंगे। इसका मतलब A या Z में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, जल डैश जीवन डैश हरियाली, ये जब योजना बनी सर्वदलीय सहमति बनी कि अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। तो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भाई जो गरीब का बसेरा है उसको नहीं उजाड़ेंगे, उसका पुनर्वास का भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो लोग आलोचना हमारी कर रहे हैं जिनका महुआ बाग में किला है, किला ठोक मकान है, ड्रोन से ही उसका नक्शा लिया जा सकता है। टेम्परोरी मकान बन रहा है कौटिल्य नगर में, परमानेंट तो वहाँ वो अपार्टमेंट के 10 तल्ला या 8 तल्ला पर चढ़िएगा तो फोटो मिलेगा। अब वैसे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, दे दीजिए ना। बड़ी गरीब के रहनुमा हैं तो राजद के जो अति पिछड़ा दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो गरीब आदमी है, टिकट तो दीजिएगा नहीं, सिरिंज में खून उसका है नहीं,
उस बेचारा को जमीनों दे दीजिए, तब पाप कुछ कटेगा तेजस्वी जी आपका। वंदे मातरम को लेकर वंदे मातरम से क्या मतभेद है किसी को? अरे वंदे मातरम चाहे मदरसा में गाया जाए, चाहे संस्कृत विद्यालय में गाया जाए, राष्ट्रगान वहाँ गाया जाए, चाहे वहाँ गाया जाए, इससे तो किसी को मतभेद नहीं है। इससे किसी को मतभेद नहीं होता है। सदन के अंदर वंदे मातरम गाया जाता है तो कहाँ कोई परेशानी है। और जो लोग इस पर राष्ट्रगान पर चाहे वंदे मातरम पर ऐसे सवाल पर अगर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब राजनीति का कीड़ा का संक्रमण है। आर्टिकल 25 क्या कहता है सर? हर धर्म को अपनी बात कहने का अधिकार है। जबरदस्ती जबरदस्ती कहाँ थोपा जा रहा है? वंदे मातरम जबरदस्ती कैसे हो गया? ये आप कहाँ कह दिया? आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि वंदे मातरम आर्टिकल 25 में है और इसको बाध्यकारी बनाइए। नहीं बनाया गया आज तक। आपका कथन का यही है ना। फिर आपके नेता नीतीश कुमार जी जब जनगण मनगण जब शुरू होता है, नेशनल एंथम शुरू होता है, तो इधर उधर प्रणाम करने नहीं आप इसका मतलब नीतीश कुमार जी पर एजेंडा लेके आए हैं। नहीं आप सुनिए ना, आप आर्टिकल 25 समझाइए। जी। पर्दा मत उठाइए। पर्दा यहाँ गिर के नहीं जाता है। जनता दल उस सर झुका के नहीं बात करता है। हम कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, हम मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, हम संस्कृत विद्यालय को भी अनुदान देते हैं, हम मदरसा को भी अनुदान देते हैं, हम चर्च की भी घेराबंदी करते हैं। संविधान पढ़ने के पहले, पढ़ाने के पहले पढ़ लीजिए। वंदे मातरम हो या राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय झंडा हो, दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा हमने दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री सैल्यूट करते हैं और डीजीपी सैल्यूट करते हैं। और ये सामाजिक परिवर्तन किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? किस बात की इजाज़त देता है कि वंदे मातरम के लिए आप नहीं एडवाइजरी जारी कर सकते हैं? बोल सकते हैं। नहीं आप तो कहिए, आप नहीं, आप ही बोल रहे हैं। आर्टिकल 25 समझा रहे हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसमें सरकार को अधिकार नहीं ना है? वंदे मातरम के बारे में या राष्ट्रगान के बारे में निर्देश देने का अधिकार नहीं ना है? नेशनल फ्लैग होस्टिंग के बारे में निर्देश देने का अधिकार है नहीं? तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन कैसे हो गया? कैसे उल्लंघन हुआ, जरा समझाइए हमको। तो उसमें कहा जाता है कि हम गा भी सकते हैं, नहीं भी गा सकते। अरे तो कहाँ कोई कह रहा है? इसके लिए कानून बना हुआ है। इसका मतलब आपको पढ़िए, पहले मेहनत करिए। फ्लैग नहीं आप पढ़ रहे रहते तो अभी तक बता देते आप। अरे फ्लैग होस्टिंग भी अगर होता है, अगर उसमें कोई गलत करता है तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की धारा उसमें प्रभावी होती है। आप आर्टिकल 25 में कैसे जोड़ दिए? तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स तय करेगा कि अगर कोई आदमी नहीं गाएगा राष्ट्रगान तो उस पर अगर कोई साक्ष्य के साथ मुकदमा करेगा, आवेदन देगा तो उस पर क्रिमिनल मेजर एक्ट के तहत कार्रवाई होगा। आपका कथन है कि आर्टिकल 25 के तहत ये अधिकार है, जिसको मर्जी करेगा करेगा, जिसको नहीं मर्जी करेगा नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या? राष्ट्र नेशनल एंथम पर ये नजरिया हमारा है, इसलिए गलत नंबर डायल कर दिए। मत डायल करिएगा भविष्य में। आपने सुना नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है हमको जहां तक जानकारी को गिरफ्तार भी हो गया है और इस पर पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। जो भी दोषी होगा उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार की हाथ जो है पूरी तरह से लंबी है, कानून का हाथ भी लंबी है, लेकिन देखना होगा वो तो न्यायालय में अब क्या होगा। लेकिन जिस तरह से जो है कोई भी दोषी हो सरकार उसको छोड़ती नहीं है। और तेजस्वी यादव के ट्वीट जो है वो रात में ट्वीट किए हैं क्या, इस तरह से जो है चुटकी लेते हुए नजर आए नीरज कुमार। तो छठे लब के लिए पटना से प्रदीश कुमार।